अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिद। जैसा कि आपको पता है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही है और उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की एक हिस्टोरिक सीरीज आने वाली है। इसके मुतालिक हमारे पास बहुत सारी दिलचस्प खबरें हैं, तो हम चलेंगे सलीम खालिद साहब के पास। सर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल सर। सर पाकिस्तान की टीम आफ्टर बहुत सारे ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस अब पहुंच गई है फाइनली इंग्लैंड। वहां पे प्रैक्टिस गेम्स भी उनके जारी हैं। किस तरह का मोराल है पाकिस्तान का? किस तरह की प्रिपरेशन जारी है इंग्लैंड के साथ सीरीज के लिए? जी, अब तो काफी दिन है पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड में और अच्छी तैयारियां जारी हैं वहां पर, और वार्म अप मैचेस भी खेल रही है पाकिस्तानी टीम। और लेकिन एक चीज आपने नोट की होगी कि जो अभी जो डर्बी में मैच हुआ पाकिस्तान का, उसके जो फर्स्ट डे था उसमें जो है वो बॉलर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे थे पाकिस्तान के, और हमारा कोई भी बैट्समैन 50 भी नहीं कर सका। तो इससे दो चीजें वाजे होती हैं। एक तो ये लगता है कि अपने बॉलर जब भारी पड़ रहे हैं तो इंग्लैंड के बॉलर्स भी हमको तंग करेंगे। दूसरी चीज ये कि बैट्समैनों को भी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। बॉलिंग हमारी अच्छी लग रही है, खासतौर पे नसीम शाह ने जिस तरह से, जिस पेस से बॉलिंग की, स्विंग भी उनको अच्छी मिल रही है। तो उम्मीद ये है कि वो कामयाब साबित होंगे। उनके साथ जो अब्बास हैं वो तो इंग्लैंड में काउंटी भी खेलते रहे, पाकिस्तान को उन्होंने टेस्ट भी जितवाया, तो उनकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है, तो उनसे भी उम्मीदें हैं। बॉलिंग के महाज से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस तो यही तवक्कुआत की जा सकती है कि अच्छी रहेगी। बैटिंग से थोड़े मुझे खदशात है, बाबर आजम पे बहुत ज्यादा हमें डिपेंड करना पड़ेगा। खैर अभी तो ये वार्म अप मैच है, इसकी बेस पे हमें कोई आगे एक राय कायम नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह का वेदर होगा जब पाकिस्तान के मैच शुरू होंगे, अगस्त में बारिश वगैरह भी सीजन शुरू हो जाएगा, वहां पे इंग्लैंड में पिचेस जो हैं वो बॉलर्स को ज्यादा सूट करेंगी। तो अभी अच्छा मौका है कि पाकिस्तानी टीम सारी कंडीशन जो है देख ले और उससे अच्छी तरह हम आहंग हो जाए, क्योंकि फिर जब सीरीज शुरू होगी तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एक महीने ज्यादा आप लोग तैयारियां कर चुके होंगे, फिर आपके पास जवाब नहीं होगा और अच्छा परफॉर्म करना होगा। अब तक जैसा आपने पूछा तो मेरे ख्याल में तैयारियां अच्छी जा रही है पाकिस्तान की। बिल्कुल सर। लिविंग कंडीशंस किस तरह की है? कंपटीशन वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीम्स रिहाइश कर रही हैं और उसी के साथ पाकिस्तान की टीम भी अपने अगले टूर के लिए रेडी हो रही है, तो रेजिडेंस किस तरह की है और प्रिपरेशंस किस तरह की है पाकिस्तान टीम के लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से? देखिए, जब मेरे जैसा आम सा साहब इंग्लैंड जाता है तो हम लोग सर्च करते हैं booking.com पे कि सबसे सस्ता कमरा कहाँ का है। तो जो दो होटल ऐसे हैं बजट होटल जो सबसे सस्ता कमरा जहाँ मिलता है वहां पे पाकिस्तानी टीम ठहर रही है। जहाँ पहले भी पिछले जो शहर में थी वहां भी, और अब जहाँ आई है वहां पे भी ऐसे ही बिल्कुल बजट जो होटल है वहां पे पाकिस्तान टीम का कयाम है। और आईसीसी के कवानीन के तहत जब भी कोई इंटरनेशनल मैच या कोई इवेंट होता है इस तरह का बड़ा, तो उसमें जरूरी है कि 5 स्टार होटल की एकोमोडेशन हो, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। 2 और 3 स्टार होटल में पाकिस्तान टीम ठहर रही है। इसका जवाब ये है कि जी बायोसिक्योर माहौल के लिए हमने ऐसा किया। ईसीबी कह रहे हैं कि ग्राउंड और होटल साथ साथ है इसलिए किया है, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है कि खाने वगैरह के लिए भी, मतलब उस तरह के आदि है प्लेयर्स जो है, ज़ाहिर है लेविसन का लाइफ स्टाइल होता है और ज़ाहिर इतनी मेहनत करते हैं, इतना जाके खेलने के लिए कहीं जा रहे हैं तो उनको एक अच्छा माहौल तो मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ज़ाहिर ये सीरीज वो भी रही है इस तरह, पीसीबी ने अब पता नहीं किस वजह से ये सीरीज जो है एकदम से अरेंज करवाई और क्या था ये तो बाद में पता चलेंगे, लेकिन इसमें प्लेयर्स को जो फैसिलिटीज हैं बिल्कुल अच्छी नहीं मिल रही। मैं यकीन से कह सकता हूँ अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड का मामला होता तो सौरव गंगुली कभी भी इंडियन क्रिकेट टीम को इन हालात में इंग्लैंड भेजते नहीं, और अगर भेज भी देते तो इन होटल्स में ठहरने नहीं देते जहां पाकिस्तान टीम आजकल कायम कर रही है। तो जाहिर है प्लेयर्स भी इस चीज को इतना ज्यादा खुश नहीं होंगे, लेकिन अभी इतने बड़े हमारे पास नाम नहीं है कि वह जांच कर सके। तो इस चीज को पीसीबी को देखना चाहिए था कि बायोसिक्योर माहौल ऐसा भी हो सकता था। जब इंग्लैंड की टीम जैसे वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज खेल रही है तो उसके लिए प्लेयर्स जो है सफर करते, अपनी गाड़ी में भी जा रहे हैं, कोच में भी जा रहे हैं, तो वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं ना, तो एक ही शहर में रहते हुए अगर किसी बड़े होटल में जो स्टैंडर्ड मीट करता है वहां पे ठहराते, वहां पे कोई बायोसिक्योर एक इन्वायरमेंट बना लेते, जैसे पाकिस्तान ने लाहौर में बनाया था कैंप के दौरान एक बड़े होटल में, तो करने को अगर चाहते तो सब कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को हल्का लिया। इन्होंने कहा यार ये लोग क्या बोलेंगे, और वाकई यही हुआ। हमारे बोर्ड का हमने कुछ नहीं बोला। अपना टूर होता तो उनकी पूरी कोशिश होती 5 स्टार के 7 स्टार होटल मिले, कि बेचारे प्लेयर्स हैं इनके लिए इस तरह की बात नहीं सोची थी।
ये तो सर हम पहले भी देख चुके हैं कि जब पाकिस्तान के भी हालात खराब थे तो पाकिस्तान ने भी जितने भी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ प्लेयर्स की लग्जरी का भी खासा ख्याल रखा था, क्योंकि उसके बगैर तो आने के लिए तैयार नहीं होते। काशिफ भट्टी सर एक स्क्वाड के अंदर प्लेयर है जिनकी काफी मुश्किलात सामने आ रही है, बार बार उनकी खबर आती है फिर कोई और खबर आती है, तो एग्जैक्ट स्टोरी क्या है काशिफ भट्टी? पहले मैं आपकी वो बात आपने जो बोली बिल्कुल आपने सही कहा कि जब ये गोरे क्रिकेटर्स या दूसरे पाकिस्तान आते हैं तो जब इंग्लिश क्रिकेट टीम भी आती थी तो यहाँ हम लोग 5 स्टार होटल में भी ठहराते थे, उनको बड़ी जबरदस्त फैसिलिटीज देते थे। वो कहते थे जी हमें, अभी भी यही बल्कि कहते हैं पीछे पीछे कि जी 5 स्टार जेल में हमें ठहरा दिया है, स्टेडियम और उसके बाद सिर्फ जो है वहाँ पे होटल जाना होता है। तो पाकिस्तान टीम को तो आपने 5 स्टार जेल में भी नहीं ठहराया, 2-3 स्टार जेल में ठहराया, जहाँ कोई ना मिलने आ सकता है ना वो किसी से मिलने के लिए जा सकते हैं। और जाहिर है वो देसी खानों के आदी हैं, उस तरह का खाना भी उनको नहीं मिल रहा। और जाहिर है एक ही टीम रूम बनाया हुआ है जहाँ पे वो छोटे छोटे जो इंडोर गेम्स है, कितना आप उसके साथ वक्त गुजारेंगे। तो प्लेयर्स के लिए भी ये टूर जो है एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में हो रहा है, जहाँ बहुत सारी चीजों का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। पीसीबी को चाहिए कि उनको एक्स्ट्रा कोई ना कोई बेनिफिट दे प्लेयर्स को इस सीरीज का। अब आती है बात काशिफ भट्टी की जो आपने जिक्र किया, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि जब पाकिस्तान में 10 खिलाड़ियों के टेस्ट आए कोरोना, उसके अलावा जो बाकी आए, तो वसीम खान साहब ऐसे लिस्ट लेके पढ़ रहे थे जैसे वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर्स का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन काशिफ भट्टी की बात ऐसे छुपाई कि किसी को पता भी नहीं चला। 8-9 दिन बाद पता चला कि जी ऐसा था, उसको तो अलग थलग रखा हुआ था। अब वो एक टेस्ट उसका आ गया था, अब जो दूसरे में क्लियर आया तो उसको टीम के साथ भेज दिया। तो ये देखिए दो चीजें हैं, अपने जो प्लेयर्स को खराब करना था तो यहाँ आपने ऐसा करके उनको बेचारों को बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि देखिए एक तो बीमारी किसी को भी वायरस लग सकता है, लेकिन पेश ऐसा किया गया, पूरी लिस्टें पढ़ दी जिससे प्लेयर्स के ऊपर, जैसे हफीज ने आपने देखा फ्रस्ट्रेशन में आके उन्होंने खुद अपना टेस्ट कराया कि जी मेरी फैमिली को, दूसरे लोगों को मोहल्ले में भी अजीब से लोग नजरों से देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हो जाता है ऐसा, लेकिन जब वहां बात आई तो आपने छुपा ली बात की जी इंग्लैंड की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड के पैसे दाव पे लगे हुए, इंग्लैंड का सीजन शुरू भी नहीं हुआ, डोमेस्टिक जो है उनके तो बहुत बहुत बड़ा नुकसान उनको इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को होता अगर ये सीरीज में कोई ऐसा होता। अगर एक पाकिस्तानी प्लेयर का कोई टेस्ट इस तरह आया और उसके बाद कोई दूसरे प्लेयर भी इन्फेक्टेड होते तो पूरी सीरीज ही खतरे में पड़ जाती। तो शायद इसलिए दोस्ती में पीसीबी ने ये बात छुपाई, लेकिन ये चीज ठीक नहीं, जो हकीकत है वो सामने लाना चाहिए थी। जब आपने एक पैटर्न बना दिया कि नाम दे रहे हैं तो इनका भी बताना चाहिए था, लेकिन ये बड़ी राजदारी बरती गई पूरे मामले में और बड़ा एक जो खबर सामने आई, जब सब क्लियर हो गया तो फिर खबर सामने आई। सर इतने कॉम्प्रोमाइजेस, इतना जो एक लीवे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, अपने प्लेयर्स का भी केयर नहीं कर रहे, फिर इन चीजों का भी ख्याल नहीं रख रहे, तो क्या वजह है इसकी, इतना क्यों पीसीबी लीवे दे रही है? ये वजह तो समझ से बाहर है। वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम भी अगर इंग्लैंड गई है तो वो क्रिकेट की मोहब्बत में नहीं गई है, उनको बहुत हैवी अमाउंट जो दिया है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने, वो कि कहा गया है कि ये लोन है, लेकिन लोन भी हर कोई थोड़ी किसी को दे देता है, लोन भी मिलता है तो किसी वजह से मिलता है। तो जाहिर है वो एक तरह से डील की, पहले पाकिस्तान से भी आए थे तो पाकिस्तान से भी एक्स्ट्रा उन्होंने पैसे वगैरह लिए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो कुछ सामने नहीं आ रहा, हमेशा यही वसीम खान साहब भी यही कह रहे हैं, दूसरे भी यही कह रहे हैं कि हमने कोई भी उससे सीरीज के लिए कोई यकीन दहानी भी नहीं ली, अभी ऐसा नहीं है। क्रिकेट की मोहब्बत में, क्रिकेट की मोहब्बत है तो आप भी साथ जाते, आप भी उस 2 स्टार होटल में रहते, बंद रहते आप भी क्रिकेट की मोहब्बत में, लेकिन नहीं है। बातें करना आसान होता है, बाद में खुद भी तो फेस करेंगे सारी चीजें। ये एक मिस्ट्री है बहुत बड़ी कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भेजा गया। लोग तो इस तरह का भी कहते हैं कि वसीम खान जो है वो खुद बरतानवी शहरी है और पाकिस्तान में जाहिर है 3 साल की उनकी जॉब है, जब भी गवर्नमेंट चेंज हुई तो उनको जाना होगा वापस अपने मुल्क इंग्लैंड, तो वो अपने लिए जो है अभी से ही ग्राउंड बना रहे हैं। मैं वैसे इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन लोग जो बातें कर रहे हैं मैंने आपके साथ शेयर की है, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या वाकई क्रिकेट की मोहब्बत में ये ऐसा हुआ है या कोई और वजह है। लेकिन मैं फिर वही अपनी बात दोहराऊंगा कि अगर कोई इंडियन क्रिकेट बोर्ड या कोई इस तरह का बोर्ड होता है, वो कभी भी इन हालात में अपने क्रिकेटर्स को नहीं बेचता, और बेचता तो इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने देता जिस तरह हमारे प्लेयर्स कर रहे हैं। सौरव गंगोली ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को जो बोला है, आपने पढ़ा होगा इंटरव्यू, उन्होंने कहा ठीक है हम टीम भेजने को तैयार हैं, लेकिन 14 दिन की आइसोलेशन बहुत बड़ी है, इतनी दूर प्लेयर आएंगे उसको कम करो आप। तो ये एक लोग हैं कि जो अपने प्लेयर्स का ख्याल रखना 14 दिन के आइसोलेशन के लिए मना कर रहे हैं, और इधर हम लोगों ने अपने प्लेयर्स की फैसिलिटीज का कोई ध्यान ही नहीं रखा। बिल्कुल। काशिफ भट्टी की सर आपने बात की कि ईसीबी को अच्छा खासा नुकसान होता अगर उनकी खबर मंजर आम पर आती। जेफरा आर्चर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया इंग्लैंड में जब उन्होंने बायोसिक्योर एनवायरनमेंट को छोड़ के अपने फ्लैट में कयाम किया एक
जिसकी वजह से अच्छा खासा उनको टेस्ट भी नहीं खेलने दिया अगला वेस्ट इंडीज के साथ, और बीसीबी ने फिर अच्छा खासा रिप्रिमांड भी किया उसको। तो इस पूरी स्टोरी के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, वाकई बहुत ही मतलब खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि पता नहीं कितने लाखों या कितने पाकिस्तानी रुपए बन जाते हैं करोड़ के, जिसमें जाके इन्होंने हैंड सैनिटाइजर भी लिए हैं खाली। बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है। वजह यही कि इनको जो नुकसान हो रहा है, ग्राउंड खाली है, लेकिन वो ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू जो है वो उससे वो अपना पैसे चलाएंगे, नुकसान कुछ कम करेंगे। उसमें एक छोटी सी गलती भी जो है उनको सारा कुछ जो उन्होंने इतनी मेहनत की वो सब खराब कर सकती थी। जैसे एशले जाइल्स का आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, उन्होंने भी यही बात बोली थी। चोपड़ा, आर्चर गए, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का भी थोड़ा कसूर है कि वो प्लेयर्स को ज्यादा दी हुई है कि आप अपना अलग भी अगर जाना चाहे, अपनी गाड़ी में जाना चाहते तो जा सकते। जैसे माइकल होल्डिंग ने भी ये बात बोली कि जी टीम कोच होती है तो टीम कोच में आप भेजें, एक साथ प्लेयर जाए, एक साथ आए तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन शायद अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी इस चीज से सबक सीखा होगा। बात वही है कि एक प्लेयर भी अगर इन्फेक्टेड हुआ तो उसके बाद वो सबको कर सकता है, और फिर उसके बाद सीरीज जो है वही खतरे में पड़ जाएगी। और जहाँ इतनी मेहनत की है, इतनी मुशक्कत की है, तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अपना लॉस कम कर रहा है, उल्टा उसका लॉस और ज्यादा पड़ जाएगा। तो बाकी खिलाड़ियों को भी इससे सबक तो मिला होगा। तो होपफुली जो अगले मैचेस होंगे उसमें जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं वो एहतियात करेंगे। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल आज का मैं आपसे स्पॉन्सरशिप के बारे में करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि बहुत टाइम से खबर चल रही थी कि स्पॉन्सर्स मुश्किल हो रही है पीसीबी को, फाइनली एक स्पॉन्सर मिल गया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, वो हमने लास्ट शो में भी डिस्कस किया था, और मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि डील हो चुकी है एक जो कंपनी है उसके साथ, और बहुत कम पैसे मिले हैं। और बहाना तो यही किया कहा जाएगा कि जी पेंडेमिक की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन इन्हीं दिनों में अगर आप फाइल खोलें अखबारों की पुराने, तो आपको नजर आएगा कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने 2 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और अच्छा पैसा है उनके हिसाब से, पैसा उनको अच्छा मिला है। हम लोगों ने अमाउंट नहीं बताया, पीसीबी ने, मैंने तो बता दिया था आपको, खबर में भी मैंने लिखा था, पीसीबी ने नहीं बताया अमाउंट। उन्होंने कहा काबिल कबूल मुआहदा हो गया है। तो काबिल कबूल की जहां बात आती है ना, तो फिर आप समझ लें कि वो एक बहुत ही कम लेवल पे जो है वो जाके होता है। तो पीसीबी ने प्रेस रिलीज में काबिल कबूल का लफ्ज जो इस्तेमाल किया, उससे मुझे काफी सारे खदशात हैं, क्योंकि देखिए हो ये रहा है कि आगे आप खुद कह चुके हैं एहसान वानी साहब के आईसीसी से जो पैसे मिलते हैं उसमें ताखीर होगी। क्रिकेट आपके यहाँ हो नहीं रही, आप 1.5 अरब रुपए जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने लगा चुके हैं, और भी बहुत सारे लेविश पीसीबी का लाइफस्टाइल है, नई नई भर्तियां की गई हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी पैसे आ नहीं रहे, पैसे आप लुटा रहे हैं। तो इस तरह से जो स्पॉन्सरशिप का एक यहाँ से मेन पैसा आना था जो अरबों में था, करोड़ों में चली गई ये बात, इससे आप अंदाजा लगा ले। तो आगे जो है फाइनेंशियली पीसीबी को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बेहतर करना पड़ेगा। मानी साहब को नजर डालनी चाहिए इस तरफ भी। अब सारा बोर्ड तो आपने बदल दिया सिवाय जाकिर खान साहब के, जो एक ऐसा लगता है कि पीसीबी के सबसे ज्यादा अच्छे ऑफिसर वही थे। लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब के दोस्त हैं इसलिए उन पे हाथ नहीं डालते, कि मैं नहीं मानता इस बात को। हो सकता है पिछले सारे क्रिकेट बोर्ड के जो लोग थे वो सब निकम्मे थे, इसलिए इनको निकाल के एक जाकिर खान साहब बहुत अच्छे उनको रखा हुआ है। तो मार्केटिंग की तरफ भी देखिए, वहां भी आइए, वहां देखें कौन जो है वो गलत है उसको बदले, अगर ऐसा लग रहा है इनको पीसीबी को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाम पे जो है आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, कोशिश तो करें, यहाँ कोशिश ही नहीं होती। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।